Hello everyone, welcome to lecture number 5 of CRPC BNSS मेंस आंसर राइटिंग सेशन। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम आज सीखेंगे कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करी जाती है और स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये, हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड अंडर CRPC। कौन कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। क्या प्रोसीजर रहेगा कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का? तो सबसे पहले आपने लिखा आंसर, फिर उसके बाद अपना आंसर शुरू किया। कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन टू द पुलिस सून आफ्टर अकरेंस वुड बी हाईली वैल्यूएबल। अगर अक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन किया है पुलिस को तुरंत ही, जैसे अकरेंस हुआ यानी कि जैसे ही ऑफेंस कमिट हुआ उसके बाद अगर तुरंत कन्फेशन किया जाता है तो हाईली वैल्यूएबल होता है इन एविडेंस में। सिंस नो कन्फेशन कैन बी मेड टू पुलिस ऑफिसर बाय रीजन ऑफ बार क्रिएटेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको पता है कि बार क्रिएट किया गया है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन दिया गया है तो वो रेलिवेंट नहीं हो, मतलब रेलिवेंट तो होता है बट दैट इज इनएडमिसिबल। ठीक है, इनएडमिसिबल होता है। सेक्शन 164 of CRPC provides a special procedure for recording a confession by competent magistrate after ensuring that it is voluntary। लेकिन सेक्शन 164 CRPC जो प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि एक स्पेशल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कन्फेशन रिकॉर्ड करने का, जो कि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। अगर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को ये मतलब अच्छी तरीके से विश्वास है कि जो कन्फेशन किया गया है ये वॉलंटरली है, ठीक है, उसने अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से कन्फेशन किया। अब दूसरी बात कि कन्फेशन रिकॉर्ड कौन करेगा, तो सेक्शन 164 mentions that confession can be recorded by metropolitan magistrate और judicial magistrate, भले ही उनके पास jurisdiction हो या ना हो। But police officer on whom power of magistrate have been conferred cannot record confession। लेकिन पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता कन्फेशन। कन्फेशन कब किया जा सकता है? तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम, उसके बाद, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी ट्रायल। इंक्वायरी ट्रायल शुरू होने से पहले, इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी भी समय पर कन्फेशन किया जा सकता है। सेक्शन 164 प्रोवाइड्स फॉलोइंग मैंडेट्स, यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप यहाँ मैंडेट्स लिख सकते हैं, आप यहाँ रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिक्वायरमेंट चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन, बिफोर मेकिंग ऑफ कन्फेशन मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग कन्फेशन। कन्फेशन है ये, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखिए, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक इट। सबसे पहले जब वो अगर वो कन्फेशन करने जा रहा है तो उसको ये बताना जरूरी है, मजिस्ट्रेट ये जरूर उसे बताएंगे कि कन्फेशन करने के लिए वो बाउंड नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहता है तो करे, नहीं तो कोई ऐसा बाइंड नहीं कर रहा उसे लॉ कि उसे कन्फेशन करना ही है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा एज एन एविडेंस। तीसरी बात कि सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 फर्दर रिक्वायर्स मजिस्ट्रेट नॉट टू रिकॉर्ड कन्फेशन अगर उनके पास रीजन टू बिलीव है कि कन्फेशन वॉलंटरीली नहीं हो रहा है। फिर सेक्शन 164 रिक्वायर्स दैट कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रोवाइडेड, जो यहाँ पर मेमोरेंडम प्रोवाइड कर रखा है उसी तरीके से कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अंडर सेक्शन 281 कन्फेशन एंड आंसर गिवन बाय द अक्यूज्ड, ठीक है, शैल बी रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जो कन्फेशन है या जो भी कुछ, अगर मान लीजिए सवाल किए गए हैं अक्यूज से और अगर उसने कुछ जवाब दिया है तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर उस लैंग्वेज में किया जाएगा जो अक्यूज को समझ में आती है। और उस कन्फेशन को साइन करवाना है अक्यूज की तरह। मजिस्ट्रेट शैल प्रिपेयर मेमो ऑफ सब्सटेंस ऑफ कन्फेशन, मतलब कि एक मेमोरेंडम बेसिकली मजिस्ट्रेट प्रिपेयर करेंगे उस कन्फेशन का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, और उसको साइन करेंगे। आफ्टर कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया, मजिस्ट्रेट शैल सेंड द रिकॉर्ड टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कन्फेशन जो अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करें तो विद या विदाउट जो है जुरिस्डिक्शन वाले कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे मजिस्ट्रेट ने किया है जो कि जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर उस रिकॉर्ड को, ये जो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक मेमो वगैरह प्रिपेयर कर, ये सब रिकॉर्ड भेजेंगे उन मजिस्ट्रेट को जिनके पास वो केस ट्राई होना चाहिए या इंक्वायरी वो कंडक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। बेसिकली उन मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था? करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। सुप्रीम कोर्ट गेव स्टेप्स टू एंश्योर कन्फेशन इज मेड वॉलंटरी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स बताए थे ये जानने के लिए कि कन्फेशन मतलब किस तरीके से आप कह सकते हो कि कन्फेशन वॉलंटरी है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर गिविंग वार्निंग टू पर्सन, आप वार्न कर दो सामने वाले पर्सन को जो कन्फेशन कर रहा है, द मजिस्ट्रेट शुड गिव हिम एडिक्वेट टाइम टू थिंक, कि उसे मतलब समय दिया जाए थोड़ा ताकि वो सोच विचार कर सके। इंक्वायरी मस्ट बी मेड फ्रॉम द अक्यूज्ड एज टू द कस्टडी फॉर
from which he was produced and the treatment he has been receiving to find if any injuries were inflicted on him or not. ये सब देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जब तक वो पुलिस कस्टडी में था तो उसको मार रहे थे और इसी मारने की वजह से कहीं वो कन्फेशन देने नहीं आया, तो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कहीं उसके बॉडी पर कोई इंजरीज तो नहीं है। और अगर इफ अक्यूज्ड इज हैंडकफ्ड, मजिस्ट्रेट शुड ऑर्डर टू रिमूव द सेम। अगर उसको हैंडकफ करके लाए हैं तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे कि उसे हटाया जाए पहले तो। फिर उसके बाद अक्यूज शुड बी अश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर बाय पुलिस। ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड ही शुड बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। जब एक बार कन्फेशन हो गया अक्यूज का तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। द अक्यूज्ड बाय प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर बाय पुलिस हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब कि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसे पुलिस से कोई टॉर्चर नहीं मिलेगा, जो कि आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है। ठीक है। तो करतार सिंह का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्री के लिए भी, मेन्स के लिए भी। आप देखिए कि किस तरीके से आंसर में हमने इसे इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इन 5 लेक्चर्स से कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।